हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 24 अगस्त 2024 है और आज मानस का बर्थडे है, तो उसी की तैयारी चल रही है और हम अपनी कॉलोनी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल मेरा प्रमोशन भी हुआ है, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर बन गया हूँ। तो अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स को हमने आज बुलाया है। दोहरी खुशी है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और ये मेरी कॉलोनी है, मैं दिखाता हूँ आपको। रायपुर की बहुत प्यारी कॉलोनी है, अविनाश ग्रुप की, कैपिटल होम्स 2। और ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, तो आज यहीं पे प्रोग्राम होना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज इस कम्युनिटी हॉल में पहला प्रोग्राम मेरा होगा। और ये कॉलोनी में बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल बना है, यहाँ पे सारी व्यवस्था मिल जाती है हमारे यहाँ। और हमारी दीदी लोग सब साफ सफाई में लगी हैं। ये देवा जी हैं। दीदी बढ़िया से साफ कर देना, एकदम चमचमा देना ना। ये तैयारी चल रही है यहाँ पे सेलिब्रेशन की। टेंट हाउस वाला जो है अपना सामान रख गया है और इधर स्टेज बना के प्रोग्राम होगा। सामने खाना बन रहा है वहाँ पे। तो कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, इंगेज तो होना ही पड़ता है। और ये यहाँ पे थोड़ी सी खाने की जो व्यवस्था है, सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। दीदी लोग अपना काम कर रही हैं, आंटी और दीदी जी। खाना वही है, 7 बजे के आसपास होगा, करीब 100 आदमी। हाँ, तो खाना बनना शुरू हो गया है। और ज़्यादा नहीं, अपने अपने करीब के लोगों को बुलाए हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं रायपुर में रहते हैं और हमारी कॉलोनी के जो फ्रेंड्स हैं। क्योंकि इनवाइट तो आप कितने भी लोगों को कर लें, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। इसी का बर्थडे है तो ये अरेंजमेंट में आया है। हेलो मानस। हेलो किशन, बर्थडे की तैयारी क्या पूछ रहा था? मैं बोल रहा था कि मेरा वो तवे वाली भी सब्जी है क्या कुछ हमारे मेन्यू में आज? है तो तवे वाली सब्जी है, मेन्यू तो वैसे मम्मी लोग ही बनाए हैं, हाँ, है ना। मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, दीदी मस्त चमका देना ना। अभी सफाई की पूरी व्यवस्था हो गई है, अब अंदर खाना बनने लगा है। इधर घर में घर वाले जो हैं गांव से आ गए हैं और हमारी बहन आ गई हैं, भाभी जी आ गई हैं, माता जी आ गई हैं, बड़े भाई साहब और जीजा जी। और ये लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, समय एंजॉय कर रहे हैं। और एक अच्छा माहौल होता है जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है। तो इसी बहाने मैं तो बाहर रहता हूँ, तो सबको बुलाने का मौका मिल जाता है, या मैं चला जाता हूँ सबसे मिलने के लिए। तो ये एक मौका है। इधर श्वेता जी भी तैयारी कर रही हैं कुछ दिन के खाने की, और थोड़ा थकी हुई भी दिख रही हैं, तो थकान का भी, इनकी कुछ तबीयत भी नासाज है। तो अब तैयारी होने लगी बर्थडे की और अंदर सजावट हो रही है। ये इधर खाने की तैयारी, बलून, तो शालिनी भाभी पूरा डायरेक्शन दे रही हैं। हमारे कॉलोनी का ही सारा अरेंजमेंट है, सोसाइटी में ही है, हमारे सारे सब कुछ अवेलेबल है। केवल गोल टेबल का ऑर्डर करना पड़ा है। और ये श्वेता जी के साथ श्वेता जी की बेस्ट फ्रेंड शालिनी भाभी हैं। सारा आइडिया शालिनी भाभी का है ना भाभी? वीडियो में बताना आपको ये बात। ये सारा आइडिया इनका ही है, पूरा कैसे कैसे क्या रहेगा। एक तरफ इधर खाने का अरेंजमेंट है और ये भी चेयर बैठने के लिए रख दी जाएंगी। बलून का डेकोरेशन, हमारे परिवार में अभी जल्दी से कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, तो छोटा छोटा फंक्शन ही करना है। और ये भैया लोग ये सजावट वाले हैं। आजकल सब कुछ अरेंज हो जाता है, खाने के लिए पर प्लेट ऑर्डर हो जाता है। आपको कैटरर को बता देना है कि क्या बनाना है, तो उनकी टीम आके पूरा अरेंज कर देती है जो कुछ भी बनाना है।
आप क्या कर रहे हैं? सलाद छील रहे थे। सलाद छील रहे हैं। इसको बंद कर दो पीछे वाला। एसी उधर, हाँ बंद करो, एसी चल रहा है ना। ये छोटा सा कम्युनिटी हॉल है हमारा, इसमें 100 लोग आराम से हो जाएंगे। और सबके बैठने का हो जाएगा। किचन भी आ गया। ये डेकोरेशन वाले भैया हैं। अरेंजमेंट लगा है। अगर मानस केक लेने पहुंच गया है बाज़ार में, और ये शंकर नगर की एक फेमस केक की दुकान है, तो यहाँ से केक लेकर जाने के लिए आ गया है। और इसका केक बन के तैयार है। स्पेशल केक बनाया गया है क्योंकि उसका 21st बर्थडे है और 21वां बर्थडे है, तो इसलिए ये बड़ा सेलिब्रेशन है। 21वें बर्थडे के बाद फिर हम लोग सेलिब्रेशन बिल्कुल केक लेने नॉर्मल कर देते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा देखिए लगे कैसा केक बना है। ओ भाई, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। एक नंबर, मजेदार एकदम, एक नंबर भाई। तैयारी हो गई? हाँ बस चल रही है, म्यूजिक सिस्टम आ गया है, डेकोरेशन हो गया है, केक केक गाड़ी में रखा है, लेके आए अभी बस। अच्छा, फोटो में बस लग गई तो लगभग तैयारी पूरी हो गई। फिनिशिंग टचेस बचे कुछ। मेरा व्लॉग देखता है कि नहीं? हाँ, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। क्या बात है, रेगुलर व्यूअर है रे, कस्टमर नहीं। चलो मैं जाऊँ घर फिर। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। इधर अब हम आ गए हैं शाम के लिए। हमारा जो कम्युनिटी हॉल है वो तैयार हो गया है, सज गया है। और बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए अब मेहमानों का भी आना शुरू हो गया है। सबसे पहले मानस का मित्र आया है और आज गाने का भी प्रोग्राम होगा क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग गाते हैं, सभी लोग गाने का शौक़ रखते हैं, तो ये इस प्रोग्राम में गाएंगे। और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे रायपुर के, वो लोग भी सब गाने का शौक़ रखते हैं। तो अब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये श्री मिर्ज़ा भाई साहब हैं, तो सभी मिर्ज़ा साहब हैं और ये भी गायक हैं, ये भी गाते हैं, ये गा रहे हैं। हमारे पूरे मेहमान आ गए हैं और कॉलोनी के जो हमारे मित्रगण हैं, मित्र परिवार हैं और हमारे रिश्तेदार, और धीरे धीरे और भी गेस्ट अभी आने बाकी हैं। अभी तो शुरुआत ही है। इस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। ये मेरे दोस्त श्री प्रकाश जी और श्री गांगुली और मिसेस गांगुली हैं, जो कि हमारे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। पारिवारिक मित्र श्री परेश वैष्णव भैया हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सारा आपको यहाँ पे गाने वाले मिलेंगे यहाँ पे। ये मेरी प्यारी बहन श्री माधुलिका है, जो मेरे कज़न भैया, बड़े भैया संजय मिश्रा जी के साथ गा रही हैं। तो ये हमारा पूरा परिवार ही गाने का शौक़ रखता है।
बर्थडे का केक काट दिया गया है और सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका था जिसमें हम अपने सभी परिचितों को, रिश्तेदारों को बुला पाए। रायपुर में भी हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो सभी रिश्तेदारों के साथ हमने मानस का बर्थडे भी मनाया और मेरे प्रमोशन की भी पार्टी सेलिब्रेट की। और हॉल भरा हुआ है खचाखच। हमारे केस से बहुत सौभाग्य की बात होती है अगर आपके घर अतिथि आते हैं और आप उनका स्वागत कर पाते हैं। हालांकि आप अकेले जब सबको अटेंड कर रहे होते हैं तो कई बार अतिथियों को आप बराबरी से समय नहीं दे पाते, लेकिन बस यही विनती करनी पड़ती है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। और सभी आज मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि एक होस्ट होने से वो अपनी व्यवस्था में ही काफ़ी लगा रहता है और इसलिए सब अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं, माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। तो दोस्तों, बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है और हमारे यहाँ बहुत से गायक हैं, कई गायक हैं। तो गीत संगीत की महफ़िल तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जमी जाती है, म्यूजिक सिस्टम होता ही है और सभी गाना बजाना करने लग पड़ते हैं। तो एक हमेशा एक माहौल ऐसा बन जाता है कि पूरा उत्सव का माहौल बन जाता है गाने बजाने का। तो ये एक अच्छी बात है। और मेरे नाना एक्चुअली संगीतकार थे, वो गायक थे और इसके बाद धीरे धीरे वो जो उनकी प्रतिभा है उसका थोड़ा थोड़ा अंश पूरे परिवार में आया है। तो सभी मानस को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी बहनें, जीजा जी और भाभियाँ। तो हमारा एक पूरा परिवार यहाँ पर है। लगभग काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, कुछ नहीं आ पाए किसी किन्हीं वजहों से, पर लगभग सभी लोग आ गए। तो ये आनंद जो है उसका क्षण है। इधर माहौल बन ही रहा था कि मानस के दोस्तों ने थोड़ा और मस्ती का माहौल बना दिया। मानस के कज़न ने और उसके दोस्तों ने, और उसे पूरा केक से स्मीयर कर दिया। ये आजकल के नए ज़माने के चलन है भैया, तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते। और फिर उसकी आंटियों ने उसे बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट दिया। ये सभी श्वेता की किटी ग्रुप की फ्रेंड्स हैं, किटी फ्रेंड्स, और ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। इनका एक ग्रुप है जो कि हमेशा लाइफ को एंजॉय करता है। और ये मेरे कज़न हैं जो कंपनी कमांडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं होमगार्ड के, वो गा रहे हैं। और खुद बर्थडे बॉय ने भी गाना शुरू कर दिया। तो गाने बजाने का माहौल हमारे यहाँ चलता ही रहता है दोस्तों, और हर कोई गाता है और सुर में गा लेता है। जब से कैरियोके आया है, ट्रैक आया है, तब से तो गाना बिल्कुल आसान भी हो गया है। बस आप अपना सिस्टम लगाइए, म्यूज़िक लगाइए और गाना शुरू करिए। तो हम सभी गाते हैं, पर किसी ने मेरे गाने की रिकॉर्डिंग नहीं की। और ये मेरी बिटिया गा रही है और बिटिया के साथ छोटी ईशानी जो है वो अपने आप डांस करने लगी और बड़ी डांस की शौकीन है, बड़ा अच्छा डांस करती है, जो कि हमारे कॉलोनी के प्रेसिडेंट की बेटी है। मेरे भाई साहब हैं, वो गा रहे हैं। काफ़ी सारे गेस्ट अब जा चुके हैं, रात के 11 बजे का समय हो गया है और अब हम भी सब जाएंगे यहाँ से। तो पार्टी बहुत बढ़िया रही, सबको आनंद आया और सबने खाने का भी आनंद लिया, गाने का भी आनंद लिया। ये कैटरर हैं हमारे श्री सोनी जी, जिन्होंने व्यवस्था की है खाने की, और सबने इनके खाने की भी तारीफ़ की। तो खाना खा के भी आनंद आ गया। और हमने बहुत सिंपल खाना बनवाया था, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, हैवी खाना। इतना खाना कि सब अपने हिसाब से ले करके खा सकें और वेस्टेज भी ना हो। ऐसे पर प्लेट आजकल ऑर्डर कर दिया जाता है और सारी व्यवस्था ये खुद करके आते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। और अब धीरे धीरे गेस्ट का जाने का भी हो गया। अब ये अंतिम क्षण चल रहे हैं, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत आनंद आया हम लोगों को। गाते बजाते ये रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और दोस्तों, ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स है हमारे इस बर्थडे सेलिब्रेशन के। हमारे बड़े भाई साहब, भाभी जी और
कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, परिवार और ऐसे ही सभी मित्रों के एक जमावड़ा हो गया। ये बहुत ही आनंद का विषय है। राघव के बुआ और फूफा जी, तो ये गेट टुगेदर हमेशा बहुत अच्छा होता है। और सत्येंद्र जी, प्रकाश जी, सतीश भैया, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं इसमें। और ये राघव के बड़े मम्मी, बड़े पापा और हमारी कॉलोनी के प्रेसिडेंट अभिषेक जी और भाभी जी। और इसके बाद हमारे परिवार की महिलाएं, राघव की बुआएं, बड़ी मम्मियाँ और ये दादी को एक केक खिलाते हुए, और बड़ी मम्मी खिला रही हैं केक राघव की। और ये श्वेता की किटी फ्रेंड्स, हमारी भाभियाँ, राघव की सब आंटीज़। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा ये फ़ोटोग्राफ देख के। गांगुली भैया राघव के बड़े ख़ास अंकल हैं ये, और बहुत मानते हैं। रीना भाभी जी हमारी कॉलोनी की ट्रेजरर हैं। अभिषेक नायक जी, सीनू भाभी जी और गांगुली भैया और भाभी जी राघव के बहुत दोनों को बहुत मानता है राघव, और ये दोनों भी उसको बहुत चाहते हैं, और ये दोनों भाई बहन। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन रहा। और ये आज पता नहीं क्यों प्यार दिखा रहे हैं, वैसे दिखाते नहीं हैं जनरली पब्लिक में। और सारी भाभियाँ स्नैक्स एंजॉय करते हुए, और कल्पश्री का बीच में फ़ोटो सेशन भी हो गया, सिद्धि का, राघव के फ्रेंड्स। और इस तरीके से एक फ़ोटोग्राफी का माहौल। मैं तो कैमरे के पीछे भी रहा कुछ, और कुछ व्यवस्था में भी, तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर पाया, जितने क्लिक कर पाया सब हैं। और ये वाला वाव फ़ोटोग्राफ है। आप ये वाव फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वाव क्यों है। और हैप्पीनेस मोमेंट्स, तो ये मेरा ब्रदर इन लॉ राघव का मामा राहुल, और हमारे मित्र और कॉलोनी के सबसे सक्रिय मेंबर श्री प्रभाकर श्रीवास्तव जी, और मानस की कुछ झलकियाँ, मुस्कुराहटें, खुशियाँ। तो दोस्तों बहुत ही शानदार शाम रही है। दोस्तों को बुलाने का जब कोई भी अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। ज़िंदगी का मकसद जो है अपने लोगों के साथ एंजॉय करना भी है। और ये अब लगभग सभी गेस्ट जा चुके हैं, और हमारे कज़न भाई और बड़े भाई जो हैं वो अब फिर गीत संगीत की महफिल सजाए हुए हैं। और अब हमारे जीजा जी और बहन अब जाने को तैयार हैं। और इस तरीके से ये बहुत अच्छी सुंदर शाम रही। और ये मेरा भतीजा किशन, ये कम दिखता है पब्लिक में, एंजॉयमेंट अभी भी चल रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही पार्टी बढ़िया से निपट गई। बढ़िया पार्टी निपटने के बाद अभी सुबह का आखिरी माहौल है। सारा सामान रखा हुआ है। भैया जी लोग जो सजावट किए थे अपना सामान निकाल रहे हैं। साथी बाय बाय, थैंक यू। अगले ब्लॉग में